पार्टी से आपको बता दें कि असम की सियासत में बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए उन्होंने और उनके मंत्रियों ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए विधानसभा भंग कर दी गई है। फिलहाल नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक शर्मा को केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में काम जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आज मैं असम के महामहिम राज्यपाल महोदय को साक्षात किया और गणतांत्रिक परंपरा को पालन करते हुए मैं और मेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों का पदत्याग पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय का सामने उपस्थित करवाए। साथ में हमारे जो विधानसभा है उसको भी भंग करने के लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को परामर्श दिया। मेरा पदत्याग पत्र, मेरा मंत्रिसभा की पदत्याग पत्र दोनों राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया और राज्यपाल महोदय ने असम विधानसभा को भी भंग कर दिए। जब तक नया मुख्यमंत्री का शपथ नहीं होते हैं, जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते हैं, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। खबर कोलकाता से है। पश्चिम बंगाल की सियासत में ऐतिहासिक बदलाव के बाद अब जमीनी स्तर पर असर साफ तौर पर दिखने लगा है। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार और सत्ता से बेदखली के बाद आगे की दिन आपको बता रहे कि मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी के आवास के बाहर सुरक्षा ढीली कर दी गई। हालांकि दक्षिण कोलकाता स्थित 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर लगे बैरिकेड्स को आंशिक रूप से हटा दिया गया है, जिससे इलाके में आवाजाही अब पहले की तरह आसान कर दी गई है। लंबे समय से ये इलाका हाई सिक्योरिटी जोन के रूप में जाना जाता था। ये आम लोगों की आवाजाही तक नियंत्रित रहती थी और स्थानीय निवासियों को भी पहचान पत्र दिखाना पड़ता था। लेकिन अब पुलिस की मौजूदगी कम होने और बैरिकेड्स हटने से आम जनजीवन में राहत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि एक पुलिस क्यूसिक अभी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन भारी सुरक्षा घेरा वहां से काफी हद तक कम कर दिया गया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कैमिक स्ट्रीट स्थित कार्यालय से भी सुरक्षा हटा ली गई है, जो कभी पार्टी की गतिविधियों का अहम केंद्र माना जाता था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये कदम सीनियर अधिकारियों के निर्देश और नई सुरक्षा समीक्षा के आधार पर उठाया गया है। हालांकि अब कोलकाता पुलिस केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के अन्य बड़े नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को भी समीक्षा उनकी लगातार हो रही है। नेताओं की सुरक्षा में भी बदलाव संभव है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर 207 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में सत्ता परिवर्तन के साथ सुरक्षा व्यवस्था में ये बदलाव रणनीतिक समीकरणों के साफ तौर पर संकेत माने जा रहे हैं। लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अभी पहले जो जेसीबी का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे। पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहां थे और जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा, जो कार्रवाई होती है की जाएगी।